पीएचपी और माइस्क्वाइल का बेसिक हम लोग लर्न कर रहे हैं वेब प्रोजेक्ट बनाने के क्रम में, जिसमें हम लोग सीखा इंसर्ट करना, डिलीट करना, सर्च करना, अपडेट करना। बट इसको हम लोग जितनी बार यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो आज इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक कॉफ़ी शॉप का एक वेब पेज बनाते हैं, जिसमें कॉफ़ी शॉप वाला अपना रेसिपी इंस्टेंटली दिखा सकता है बेसिकली। तो इसके लिए क्या करते हैं, सी फोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पर stm docs फोल्डर है जैम के अंदर, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं टी टाइम। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम इज व्हाट, टी टाइम। तो टी टाइम प्रोजेक्ट का नाम रखा और उसके बाद आप जितना ज़्यादा अजीब अजीब प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना ज़्यादा अजीब तरीके से सीखते जाएंगे। बहुत अलग, ये पहला जो प्रोजेक्ट बनाएंगे दूसरे से मैच नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट में तो सब मैच है बैकएंड में, बट लॉजिकली जो ऊपर आपका डिज़ाइन है वो मैच नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि एकदम अलग अलग सेक्टर में चले जाए, कभी टी के बारे में बना रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट का बना लीजिए, कभी पंखा का दुकान का बना लीजिए, कभी किताबों का स्टोर का बना लीजिए। मतलब आप अपने चीज़ों को इतना स्विच कीजिए ना कि वो आपको वर्सटाइलिटी आपके अंदर आ जाए कि आप हर तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो टी टाइम मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, हालांकि ये एग्जिस्टिंग ब्रांड का नाम है बट फिर भी index.php। जो फोल्डर में सब जगह को एक जगह रखूंगा उसका नाम इंक्लूड्स रख लेता हूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ पे टेलविन वगैरह इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, टेलविन इंस्टॉलेशन प्रोसेस npm i और टेलविन css। देखिए अभी देख लीजिए, अभी बनाइए मत, अभी देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट बनता कैसे। तो टेलविन css और इसके प्रोसेस को होने देते हैं, तब तक हम लोग अपना बाकी काम करते हैं। तो इसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम है टी टाइम। तो एक और कंसेप्ट समझो, एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये है कि हम लोग इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो कनेक्शन बनाएंगे उसका नाम connect.config, आज फोल्डर का फाइल का नाम config.php रखेंगे। कनेक्शन तो इसमें रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा और भी कुछ स्टोर कर सकते हैं जैसे MySQL और कनेक्ट। देखिए सब लोग एकदम अपना जो फोकस है एकदम प्लीज इधर रखिएगा। और ये देखिए डेटाबेस के क्या गलती कर रहे हैं, PHP शुरू लिखिए। देखो PHP शुरू करेंगे यहीं पे नहीं लिखना है, हाँ तो यहाँ लिखना है, तो नीचे आके लिखना है, वो लाइन के साथ सिंटेक्स ऐड हो जाएगा। ये पासवर्ड है जो कि मेरा अभी ब्लैंक है और डेटाबेस का नाम टी टाइम रहेगा। ठीक है, अगर किसी वजह से कनेक्शन नहीं होता है तो कैनॉट कनेक्ट डेटाबेस ऐसा करके मैसेज अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट बनाएंगे। देखो कॉन्स्ट बनाने, कांस्टेंट बनाने का तरीका PHP में डिफाइन फंक्शन से होता है। डिफाइन में आप यहाँ पे लिखिए प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, तो हम लिखा टी टाइम। इससे क्या फायदा हुआ कि अगर हम कई जगह पे टी टाइम कई जगह पे यूज करना है तो हम हमेशा ये कांस्टेंट को यूज करेंगे। जैसे कि अगर मान लो तुमको बेच रहे हैं ये प्रोजेक्ट, तो कल को सिर्फ नाम वो अपना बदलेगा और पूरा प्रोजेक्ट का ही डेटा पूरा चेंज हो जाएगा अपने। तो हम लोग इसको ऐसे यूटिलाइज करेंगे। खैर अभी यहाँ पे पीछे बंद करते हैं। ये एक नई चीज है जो हम यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, डबल। खैर सेमीकोलन के बाद कुछ लिखा हुआ तो वो सिंटैक्स का एरर नहीं होगा। और यहाँ पे देखो हम कनेक्शन का वेरिएबल का जो पेज है उसको यहाँ कॉल कर लेंगे फर्स्ट लाइन में इंक्लूड वंस, और इसके अंदर में डबल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना डबल कोट्स के, बिना इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। फोल्डर का नाम है इंक्लूड्स स्लैश कनेक्ट config.php। एकदम एडवांस हो गया। देखो तो इससे मेरा वो कांस्टेंट जो बना हुआ वो भी आ गया, साथ में आ गया ना। तो हम टाइटल में चाहते हैं कि वो नाम यहाँ दिखे, तो कैसे लिखेंगे, देखो डॉलर इक्वल टू, अब वहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नेम, बस उसको बिना डॉलर के लिखना है, प्रोजेक्ट नेम। वो देखो हेल्प में आ भी गया। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो नाम तुम रखोगे उस फाइल में वो यहाँ टाइटल के तौर पर दिखेगा। मतलब कि पूरा प्रोजेक्ट, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट का नाम आएगा वहाँ वहाँ वेरिएबल डाल देना, कांस्टेंट डाल देना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग header.php। ठीक है, header डॉट फोल्डर हो गया, ये देखो गलती हो गया, वापस से बनाते हैं फाइल nav.php। नाम जो रखा है आपको पता होना चाहिए प्लीज, यही गलती करते हैं आप, नाम यहाँ nav रखा है, इंक्लूड करते हैं हेडर, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद बेसिक HTML कोड, उसके नीचे जो कोड कमांड का काम हो गया टेलविन CSS init, एक CSS का फाइल जो कि बेसिकली यहाँ पे उसका नाम रखेंगे हम लोग input.css, और इसमें @tailwind, और क्या क्या इंक्लूड करना है, यूटिलिटी
UTILI यूटिलिटीज, ठीक है। इसके बाद CSS छूट गया ना। इसके बाद दूसरा @Tailwind, और हमको बेस चाहिए, और ये सब लिखना शुरू कीजिए, कॉपी पेस्ट हमेशा मत कीजिए, कुछ कुछ चीज़ें आप सीख जाएंगे। यूटिलिटी सॉरी हो गया कंपोनेंट। इससे क्या होगा, आपकी जो लर्निंग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप हम हमेशा रिकमेंड करते हैं हम कि लिखो ताकि उसको याद हो जाए तुमको। अब देखो Tailwind CSS npx लगेगा, डैश आई मतलब इनपुट फाइल, इनपुट डॉट CSS डैश ओ आउटपुट डॉट, ये नाम आउटपुट जरूरी नहीं है, आप स्टाइल डॉट CSS लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं, डैश डैश वॉच। हम ऑफलाइन CLI तरीके से हम इंस्टॉलेशन किए। देखो यहाँ देखो, अब इसके बाद क्या होता है कि आप जो है ना ये CSS को यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के तौर पे। खैर हम लोग अभी यहाँ पे नेम बार बनाने वाले हैं, तो नेम बार हम बनाने वाले हैं, इसका मतलब हम फ्लेक्स डालेंगे, बिना टाइम बर्बाद किए हम लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, और पेडिंग दे देंगे PY5, और कोई बैकग्राउंड कलर सपोज कर लेते हैं एम्बर, और हो गया। इसके बीच में यहाँ पर आप पेडिंग डाल सकते हैं थोड़ा सा, PX आप कस्टमाइज वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 10 दे दिया, और यहाँ पे आप H1 का इस्तेमाल करके ब्रांड का नाम दीजिएगा। क्या समझे, नहीं समझे आप, प्रोजेक्ट, ठीक है। इस पॉइंट को समझो कि जब भी हमको नाम लिखना होगा प्रोजेक्ट का हम यही बुलाएंगे, ठीक है। थोड़ा डायनेमिक की तरीके से सोचेंगे। और इसका क्लास नेम टेक्स्ट डैश वाइट, और फॉन्ट डैश मीडियम, और टेक्स्ट डैश 2XL, अपने हिसाब से थोड़ा सा साइज बढ़ा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे नेम बार बनाएंगे, इसको फ्लिक्स और फ्लिक्स की मदद से बनाएंगे, और इसके अंदर में ए टैग की मदद से लिंक्स तैयार कर लेंगे, टेक्स्ट डैश वाइट, और जरूरत पड़ेगा तो गैप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिंक्स होगा जैसे होम, ऑर्डर, पता नहीं ये काम नहीं करेगा, बट लॉगिन, ऐसे डमी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और कुछ नहीं, रजिस्टर, ऐसे न जाने क्या क्या। आप इसे डाल दीजिए नेम बार, और यहाँ इंक्लूड के फोल्डर में चाहिए, और यहाँ CSS पहले इंटीग्रेट कर लीजिए। डोंट फॉरगेट स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। इंक्लूड लाइन PHP, इंक्लूड वंस, आफ्टर दिस इंक्लूड फोल्डर का नेम, एंड द नेम डॉट PHP इज अ फाइल नेम, राइट, जस्ट डन इट। और अब चेक करो अपने प्रोजेक्ट को, जिसमें आपका XAMPP ओपन होना चाहिए, तो जाके चेक कर लो XAMPP ओपन है या नहीं है। सीरियस ओपन है, और ओपन इसलिए क्योंकि मैं लैपटॉप बंद नहीं करता हूँ आप लोग की तरह, मैं सो जाता हूँ लैपटॉप को जगा कर। ये मेरा डेटाबेस, और ये है मेरा प्रोजेक्ट टी टाइम। ये मुझे बोल रहा है कि डेटा अननोन डेटाबेस। देखो एरर नहीं आएगा तब दिक्कत है, एरर आया तो क्या दिक्कत है, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एरर हैंडल करना नहीं सीखा तो प्रोग्रामर कैसे, तो आपको पहले सीखना है एरर को हैंडल करना। साफ साफ लिखा हुआ अननोन डेटाबेस टी टाइम, डेटाबेस जिसका नाम टी टाइम है ये नहीं, टी टाइम हो गया। अब सेम चीज एरर नहीं देगा, एरर आ रहा है मतलब आपको बता रहा है, आपको अगर कहीं दर्द हो रहा है तो पता चल रहा है कि वहां कुछ प्रॉब्लम है। सोचिए दर्द हो रहा ही नहीं है अब प्रॉब्लम भी है, तो फिर कैसे डिटेक्ट करोगे, क्या सिम्टम होगा उसका, जवाब है कुछ नहीं, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, ठीक है। तो CSS तो मैंने लिंक कर दिया, बट ये CSS बैकग्राउंड को यूज नहीं कर पा रही है क्या। देखिए लास्ट में बैकग्राउंड बनाएंगे कि नहीं, कुछ नहीं, यहाँ कुछ एरर तो नहीं आ रहा, नो यूटिलिटी क्लासेस डिटेक्टेड, यानी मेरा इनपुट में कुछ गड़बड़ हो गया। रुको मैं टेलविन के वेबसाइट पे जाकर देख लेता हूँ, जब लगे कि नहीं कुछ भूल गए कुछ गड़बड़ हो गया तब आइए @Tailwind, पहले बेस तब मतलब शायद हिरार्की का इशू होगा, और से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, पहले बेस कॉम्पोनेंट तब यूटिलिटी। रीबिल्ड हो रहा है कोई इशू नहीं। और अब इस पेज को देखो रिफ्रेश करके, हाँ नहीं करेगा, वो काम नहीं करता है मतलब आपका एरर है, आप समझिए। यहाँ पे आपने स्टार नहीं लगाया होगा, यही फोल्डर में इशू होगा।
स्टार लगा दिए तो फिर ये भी बताइए कि इंक्लूड फोल्डर के अंदर जितना कुछ है उसमें स्टार लगा दीजिए, मतलब लॉजिक आपके हाथ में है। किया, यानी मेरा फाइल कहाँ है, इंक्लूड के अंदर, तो मैंने स्टार लिखा था इसमें मतलब सब बाहर वाला, लेकिन इंक्लूड फोल्डर वाले के ऊपर लागू नहीं हो रहा है, तो इंक्लूड फोल्डर और लगा दिया स्टार, यानी उसके अंदर सारा दिखिएगा। और जब इंस्टॉलेशन कर दिया फिर चीजें लगाते फायदा क्या है, ठीक है। तो ये है आपका ऊपर वाला एकदम चाय का एकदम कलर भी आ रहा है एकदम मस्त वाला। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और बाकी चीजें करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मेरा आउटपुट यानी स्टाइल डॉट CSS है उसमें, चलो ठीक है, तो बेसिकली हम अपना डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं क्लिक्स एच डैश फुल। पता नहीं एच डैश फुल का डिस्कशन ठीक से काम करेगा कि नहीं करेगा, बट हाँ चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं कि हाँ फुल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर पूरे में रेड आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मतलब घपला है, घोटाला है। तो आपको क्या करना होगा, कुछ कस्टमाइजिंग वर्क करना होगा। जैसे एक और CSS के लिए स्टाइल लगा दो, ठीक है, और एक दो बातें, ज़्यादा नहीं, एक दो बातें लिखो। जैसे रूट में, हेड में रूट कॉलन लगाना पड़ता है, रूट कॉलन रूट, और हेड में और बॉडी में उसका जो 100% हाइट हो। अब देखो आ रहा, इसका मतलब ये है कि जब हम एच डैश फुल लिखेंगे इसका मतलब ये 100% होगा। तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे तो ये 100% कभी काम नहीं करेगा, तो एच डैश स्क्रीन लगाना पड़ता है, एच डैश स्क्रीन, बट वो स्क्रीन 100% थोड़ी हुआ। खैर ये देखो 100%। तो बेसिकली हम लोग कंसेप्चुअली इसको ऐसे डिजाइन किए ताकि अच्छे से काम करे, और हम ये बैकग्राउंड को लगाए थे सिर्फ चेक करने के लिए, हटा देते या इसको फ्री कर देते। अब मेरा एच डैश फुल का कंसेप्ट काम करेगा, और हम लोग इसके अंदर आने के बाद यूज कर सकते हैं ग्रीड को भी। नॉर्मली क्लिक की जगह ग्रीड लगा सकते हैं, बट ग्रीड बराबर बांटता है इसलिए हम लोग इसको नहीं लगाएंगे। डब्ल्यू डैश 1/12 यानी 12 भाग में से एक भाग दिया, पतला से इधर पट्टी आएगा, और उसके बाद जो रेस्ट पार्ट है मेरा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 8, बचा कितना 3, हो गया। तो ये देखो एक भाग दिया, 8 भाग और 3 भाग, सब मिला के 12 हुआ, 8 3 11 एक बार, ठीक है। तो मेरा जो अभी हमको काम करना है वो हम लोग को करना है 8 के अंदर, यानी हम लोग जो रेसिपी दिखाएंगे वो 8 के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ कैटेगरी एरिया, ऐसे कमेंट में लिख देना तो समझ में आएगा। कैटेगरी एरिया यानी रेसिपी का कैटेगरी कभी हुआ सोचेंगे, अगर हुआ तो डाल देंगे। उसके बाद ये हो गया CH डिश एरिया, जो भी मेरा रेसिपीज होगा वो यहाँ दिखा देंगे, और ये मेरा ऑर्डर देने का जगह होगा, ऑर्डर एरिया। तो 3 बॉक्सेस बनाए, दिखेगा नहीं, कमेंट है, तो हम लोग अपने लिए लिखा है ताकि हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सके अपने आप के कोड को। कोई बात नहीं। अब हमारा जो एरिया है उसमें हम लोग यहाँ पर इसमें काम करेंगे, तो इसमें बराबर काम करेंगे, इसलिए ग्रीड लगाएंगे, यानी सब डब्बा आपस में बराबर होगा। ग्रीड ग्रीड डैश कॉल, ग्रीड डैश कॉल डैश 4, एक लाइन में कितना होगा 4, गैप 3। अब इसके अंदर में हम लोग कार्ड्स बनाने हैं बेसिकली, जिसमें रेसिपीज दिखाना है, ठीक है। एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। जैसे बॉर्डर लगाना है पहले, ठीक है, ये डिव बना लिए। अब ये बॉर्डर में क्या क्या डालना वो देखेंगे, उससे पहले इमेज डाल देते हैं IMG SRC का इस्तेमाल करके। कोई ऐसे रेसिपी का फोटो लाते हैं और उसको क्लास नेम देकर अच्छा सा डिजाइन दे देंगे और उसको बंद कर देंगे। देखो मान लो ब्लू टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्राउन टी सब डालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग है ना इसका एक फोटो ले लेते हैं यहाँ पे से, जो कि मेरा वहाँ डिस्प्ले होगा। तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बट स्क्वायर शेप में हो तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। इस तरह का शेप हो तो ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ब्लू टी में अगर आपने नमक डाला ना तो पिंक टी बन जाता है, मतलब सॉरी नमक बोल रहा हूँ, नींबू डाला तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। खैर तो ये वाला फोल्डर जो मेरा है वहाँ जाके इसको अभी डाल देते हैं, यानी हो सकता है लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, क्या बोलते हो, क्यों हम लोग डाउनलोड करें। तो अभी SRC में यहाँ क्या कर दे, लिंक डाल दिया, ठीक है। और फिर जस्ट नीचे ब्लू टी लिखाना है, H2 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि H1 बार बार रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार यूज करते हैं, इसलिए H2 यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो ब्लू टी, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर H4 का इस्तेमाल करके हम लिखते हैं RS 40 रुपये, ठीक है। ये प्राइस हो गया। अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं।
आ रहा है, तो वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। उसको अच्छा डिज़ाइन देना है, मेरा काम है। इसके अलावा मैं इसको रिपीट करूंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा पेडिंग वेडिंग लगाना सही समझता हूँ। जैसे ये H1 और H4 है, दोनों को एक डिप में डाल देते हैं, पेडिंग सभी साइड से 3। अब इसे क्या हुआ, थोड़ा पेडिंग मिलेगा। इमेज में पेडिंग नहीं देना था क्योंकि ये सटा हुआ ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे लगाएंगे राउंडेड डैश LG, ये देखो राउंडेड डैश LG। और ऊपर से जो मार्जिन है वो हमको यहाँ पे दे देना चाहिए, मार्जिन टॉप 10। तो हमको एक्चुअली में एक बार ऊपर में मिल जाए बस हो, ठीक है, आ गया। और ये ब्लू टी लिखा हुआ है, इसको अच्छा सा फुल सा डिजाइन देना है, तो टेक्स्ट डैश एक्सेल, ठीक है। और जो प्राइस है, और ये लिख देते हैं फॉन्ट डैश मीडियम, यानी थोड़ा बोल्ड, और क्लास लगा देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डैश LG, फॉन्ट डैश नॉर्मल, हालांकि नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल लिखने की जॉब, ठीक दिख रहा है। अब आप इसका कलर वाला जो सोच सकते हैं, टेक्स्ट डैश स्लेटी, ये सिर्फ डिजाइन का पार्ट हो रहा है, अभी तो PHP किया भी नहीं, स्लेटी कलर, ठीक है। और जो ये राउंड, ये इमेज दिख रहा है काफी अच्छा दिख रहा है, और जो बॉर्डर है वो ठीक है। बॉर्डर में चाहो तो तुम शैडो वगैरह यूज कर सकते हो, तुमको पता है ये सब फीचर अवेलेबल है। देखिए, तो ये आपका शैडो आ गया जो थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है, बट इसमें भी हमको थोड़ा राउंडेड डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है, राउंडेड डिस्कस कर लेना चाहिए। हो गया, तो ये एक चीज हो गया जिसको हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। अभी हम दिखा देते हैं कॉपी पेस्ट करके, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जितने भी रेसिपीज आएंगे लूप में आएंगे, इसलिए हम लोग एक ही रखेंगे अभी फिलहाल, ठीक है, एक ही रखेंगे। और जो जो साइट का काम है वो हम लोग अभी करेंगे, बट उससे पहले हम लोग डेटाबेस का डिज़ाइन वगैरह सब कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ नाम रखेंगे डिश, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम सोचते हैं क्या क्या रखना है, ठीक है। तो एक बार है ना, रिसर्च करने के लिए या एनालाइज करने के लिए क्या क्या रखेंगे, उसके लिए एक फोल्ड फाइल बना लेते हैं, तुरंत जाके बनाना नहीं है, TXT फाइल बनाते हैं, ठीक है। इस समय टेक्स्ट फाइल है, तो नॉर्मली हम डिश नाम का डेटाबेस बनाए, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं सबसे पहले नाम होगा, डिश नेम होगा, उसके बाद उसका प्राइस होगा, उसके बाद उसका इमेज होगा, इमेज भी अब स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि इमेज भी है। इसके अलावा और कुछ नहीं, बस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली डिश का 3 ही कॉलम देंगे हम लोग, और इसी से डेटाबेस में इंसर्ट भी कराएंगे। तो हम लोग के पास एक सेपरेट पेज होना चाहिए इंसर्ट कराने के लिए, insert.php, और insert.php के अंदर में इंडेक्स की तरह बहुत सारा काम होगा, इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कर लिया। और जो बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हटाकर हम लोग इंसर्ट का काम कर सकते हैं। तो इसको हटा दिया और यहाँ पे एक फ्लेक्स बना लेंगे, और W-3/3/12 बीच में लाने के लिए MX ऑटो, हाँ ठीक है। तो बाकी रेस्ट पार्ट क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे इमेज के साथ इंसर्ट का काम करना है, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्म बना लेंगे, नहीं उससे पहले एक PG डैश बॉर्डर लगाते, बॉर्डर शैडो LG, और इसके अलावा P-4 या 5, और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग दे देंगे फॉर्म का टैग, पोस्ट मेथड, और इसके अंदर मार्जिन बॉटम 3, लेबल, और यहाँ लिखेंगे नेम पहला कॉलम, और इनपुट टाइप जिसमें रहेगा बॉर्डर, थोड़ा पेजिंग PX3 PY2 और पूरा एरिया लेने के लिए W-full, और ये रहा नेम जो कि PHP के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से हम लोग को तीन पार्ट बनाना है, नेम, और ये हो गया प्राइस, ठीक है,
पी स्मॉल रखिएगा क्योंकि डेटाबेस में स्मॉल ही चलता है। और ये जो लास्ट वाला है ये है इमेज, और इनपुट टाइप इसका होता है फाइल, और नाम क्या रहेगा इसका, इमेज, स्मॉल इमेज, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, कि हम लोग यहाँ पे मार्जिन बॉटम 3 देकर इनपुट टाइप सबमिट डाल देंगे। क्लास नेम बीजी डैश टिल 600, होवर करने पर बीजी टिल 800, टेक्स्ट कलर वाइट, और mx3 my2 डब्ल्यू डैश 2 हो गया। अब इसका इंसर्ट का लिंक कर लेंगे नेम बार में एक लिंक बनाकर, जैसे ऑर्डर होम वगैरह है वैसे एक लिंक बनाएंगे। इसका नाम रहेगा इंसर्ट, और यहाँ पे पेज को रिडायरेक्ट करने के लिए यहाँ हर पे लगा देंगे पेज का नाम insert डॉट php, ठीक है। और लोगो पे जब कोई क्लिक करेगा तो ये होम पे जब कोई क्लिक करेगा तो होम पेज पे आएगा, यानी index डॉट php, तो आपस में मूव होना आसान हो जाएगा। देखिए देखिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा, और जब होम पे क्लिक करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा। इजी है, पॉसिबल है। अब ये बीच में नहीं आ रहा है जो कि हमको चाहिए बीच में, तो आप नोटिस करेंगे कि ये बीच में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे लिखना है h-full। देखिए बिना h-full लगाए हम दिखाते हैं, देखिए क्या गड़बड़ है। यहाँ लिखा आइटम सेंटर, सॉरी इसमें नहीं, इसमें आइटम सेंटर, तो क्या ये आइटम सेंटर हो जाएगा? देखिए नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसका हाइट कितना, उतना ही जितना बॉक्स बना हुआ है। h-full लगाएंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा, इसीलिए h-full काम करे, इसलिए वो CSS लगाए थे। आया, तो ये पॉसिबल था। अब यहाँ पर हम लोग h-full का काम कंप्लीट कर लिए हैं। इंसर्ट का कोड अभी लिखे नहीं है, लेकिन फॉर्म का इंसर्ट पेज बन गया है। अब चलिए कनेक्शन तो एस्टैब्लिश कर चुके हैं, अब सीखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग का एक्शन बताना है कि insert डॉट php ही होगा, यानी इसी जगह कोड लिखेंगे php, और दूसरा ये कि php का कोड क्या होगा। तो याद रखिएगा कनेक्शन कर चुके हैं हम। उसके बाद हम लिखेंगे इफ सेट और $_ पोस्ट मेथड में हम लोग यहाँ बटन का नाम लिखेंगे क्रिएट। ऊपर क्या बटन का नाम दिया हुआ है? नहीं, तो देना पड़ेगा आपको नेम क्रिएट। अब आप ये जो बटन देख रहे हैं, ये जो कॉलम्स देख रहे हैं, सबको एक एक करके यहाँ पे स्टोर करना है। तो पहला कॉलम का नाम है नेम, और इसको स्टोर कर लेंगे पोस्ट मेथड से लोकल वेरिएबल में, नाम है नेम। दूसरा नाम है नेम के बाद है प्राइस, $_ प्राइस, और इसी तरीके से तीसरा है इमेज। बट इमेज का काम थोड़ा सा अलग होता है, इमेज वर्क हम दिखाते हैं कैसे होता है। इमेज वर्क के लिए थोड़ा सा थमो, रुको, देखो इमेज वर्क को करने के लिए 3-4 बातों का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप देख लो। पहली बार कर रहे हैं, फॉर्म टैग में एक एट्रीब्यूट और जोड़ना है, उसका नाम है इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इंक टाइप ये हमेशा सेम रहेगा, इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इसके बाद क्या होगा, ये फॉर्म इमेज को लेने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा ये कि आपका जिसका इनपुट टाइप फाइल है, उसको आपको उसका जो नाम है उसको आपको ऐसे एक्सेस करना। देखो इमेज इज इक्वल टू $_ को पोस्ट की जगह फाइल्स यूज करना है, पोस्ट की जगह फाइल्स, और इसमें आपको उसका नाम लिख देना है। उसका नाम क्या रखा है? इमेज। लेकिन उसमें से क्या उठाना है? सिर्फ नाम उठाना है, क्योंकि नाम के अलावा साइज भी होता है, टाइप भी होता है, तो आपको सिर्फ नेम लिख देना है। एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाना है जिसको नाम दे दीजिए इमेज tmp, और ये सेम ऐसे ही फाइल की तरह ही काम करेगा, यही नाम लिखना है। बट उसमें लास्ट में जो नेम लिखा है उसकी जगह temp_ नेम, ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना। इसके बाद एक और फंक्शन चलाना, मूव अपलोडेड फाइल। अब ये मूव अपलोडेड फाइल कहाँ मूव करेगा, यानी फाइल कहाँ लेके जाएगा, उसके लिए आपको एक फोल्डर बना के रखना पड़ेगा, यानी इमेज आपका कहाँ जाएगा। तो फोल्डर का नाम इमेजेस रख लेते हैं। ये खाली है, देखिए अभी पूरा खाली है। इंसर्ट के कोड में अभी हम यहाँ डाटा डालेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले इमेज टेम्पोररी वाला जो है उसको डाल देना है, टेम्पोररी के बाद कॉमा लगाना है, सेकंड पैरामीटर में फोल्डर का नाम बताना है, वो जो मैंने बनाया है, और उसके बाद फाइल का नाम वेरिएबल, यानी ये वेरिएबल आपका ये मूव, यानी फाइल अपलोड होगा, अपलोड होकर आपका उस फोल्डर में चला जाएगा। अब अपना इंसर्ट का क्वेरी लिखिए, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट नेम प्राइस इमेज, वैल्यू नेम प्राइस, और इमेज की जगह इमेज वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके पास नाम स्टोर है, वो डेटाबेस में चला जाएगा। इसके बाद आपको क्वेरी को चला देना है, यानी कि mysqli क्वेरी, और कनेक्शन का वेरिएबल का नाम क्या है? कनेक्ट। देखें क्या नाम था? कॉन्ट, हाँ ठीक है, सिर्फ CON बस, और ये क्वेरी वेरिएबल जिससे ये चल जाएगा। इसके बाद इफ एल्स, इफ अगर रिजल्ट चल जाता है तो रिडायरेक्ट कर दो। देखो रिडायरेक्ट, स्क्रिप्ट टैग विंडो डॉट ओपन
ठीक है, और ये index.php अंडरस्कोर सेल्फ इजी। तो ये है पॉसिबल जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओह सॉरी, इंसर्ट इनटू डिश वो एआई बना दिया था। इंसर्ट इनटू डिश और कॉलम सबके नाम, ठीक है। और अगर किसी तरह से कोई गड़बड़ी आता है तो इको करो अलर्ट को, अलर्ट, और ये देखो फेल। बस एक मैसेज ऐसा होना चाहिए जो बता दे कि हाँ नहीं काम किया, फेल, सॉल्व। तो आपका यहाँ काम हो गया पूरा और आप पूरी तरह से हो गए तैयार। फॉर्म का जो है ना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो गया, इंसर्शन का काम कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको चेक करेंगे इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इसका नाम रखते हैं ब्लू टी, प्राइस रखा 40 रुपया, ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ 40 लिखना। और जो इमेज है वो डाउनलोड कर लीजिए, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, डेस्कटॉप पे डाल दिए। और जब यहाँ पे फॉर्म भरने का बारी आएगा तो चूज कर लेंगे, यहाँ से चूज कर लिया और जो डेस्कटॉप पे रखे हैं उसमें चूज कर लिया। अब इसका नाम क्या था वो ढूंढना चाहिए, क्या नाम रखा था, ब्लू टी, ये देखो ब्लू टी। इसको अपलोड करेंगे, सबमिट। तो देखो हमको कुछ एरर बता रहा है, बोल रहा है टी टाइम में डिश एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ओ सॉरी मैंने टेबल तो बनाई है, तीन कॉलम के साथ, नहीं 4 कॉलम के साथ था, एक और ऐड करना होगा। पहला आईडी और ये इंक्रीमेंट मत भूलना, दूसरा नेम, तीसरा प्राइस और चौथा इमेज। इमेज वर्चर होगा, वेरियस कैरेक्टर आएगा इसमें, प्राइस वर्चर होगा, नेम भी वर्चर होगा। लेंथ कितना देते, 200 और उसके बाद सेव हो गया। तो ये डेटाबेस तैयार हो गया। तो ये रिफ्रेश करने पे काम करेगा, देखो इंसर्ट हो गया, यानी इस पेज में आ गया। वो डेटाबेस से नहीं आ रहा, बट मेरा डेटाबेस में गया कि नहीं गया वो देख लेते हैं। तो देखो डेटाबेस में मेरे पास देखो ब्लू टी का जो फाइल का नाम था वो आ गया, प्राइस 40 रुपये और नाम भी आ गया। लेकिन उस फोल्डर में इमेज गया क्या, चला गया, उस इमेज पूरा फोल्डर खाली था। तो इमेज पहुंच गया, इमेज पहुंचने का मतलब है कि काम हो गया। अब हम लोग आराम से कॉलिंग कर सकते हैं। बट सौम्या की वजह से मेरा क्लास का टाइम खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।